गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और ये जवाहर नवोदय विद्यालय का आप जो कि फॉर्म भरते हैं तो ये इसका ये मॉडल पेपर है 2022 का है। ठीक है, ये न्यू मॉडल पेपर है, न्यू पैटर्न है। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो को प्रवेश परीक्षा कैसे देना है, उसमें आपको जो कि उत्तर पुस्तिका में जो कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, सभी कुछ जो कि इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मानसिक योग्यता जो है कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक गणित से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषा परिरक्षण से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर टोटल हो गया आपका जो है कि 80 प्रश्न। तो जो है कि 80 प्रश्न जो है कि लगभग पूछे जाएंगे आपसे। तो 40 तो मानसिक योग्यता हो गया और 20 अंक गणित हो गया और 20 हमारा हो गया भाषा परिरक्षण। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो इसको जो है कि कैसे करना है, सबसे पहले आप जो है कि परीक्षा में जाएंगे तो मानसिक योग्यता परीक्षण जो है कि सबसे पहले प्रश्न नंबर में पूछा जाएगा। तो खंड एक में देखिए, रुकिए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो कि आपको प्रश्न पत्र कुछ ऐसा ही मिलेगा उसमें नवोदय के विद्यालय के जो कि ये पेपर में, ठीक है। तो खंड 1 यानी खंड आई, उसमें पहले सबसे पहले आप जाएंगे तो प्रश्न पढ़ लेंगे। तो प्रश्न में दिया रहेगा निर्देश प्रश्न 1 से 4। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर उत्तर आकृति ABCD दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर जो कि संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमशः वाले गोले को जो है कि ऐसा गोला रहेगा और को काला कर दें। काला या फिर ब्लू पेन रहेगा तो ब्लू करना है। तो जो है कि ये सब आकृतियाँ दी गई हुई हैं तो इसे जो है कि पूर्ण करना है। जब ये मिलेगा, ये खंड मिलेगा और ये खंड, ये जो कि आप एक जगह ये खड़ा पाई है तो इसमें ये जो कि बी वाला जो कि सही है। चलिए मान लीजिए अपने बी वाला सही है तो हमारे पास ये एक उत्तर पत्रिका आ गया। तो उत्तर पत्रिका हम आपको जो कि दिखाते हैं, रुकिए ये। तो स्टूडेंट जो है कि आपको जो कि उत्तर पत्रिका कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या दिया रहेगा, सबसे पहले स्टेट आप जो है कि डाल लेंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल लेंगे और ब्लॉक डाल लेंगे, कंट्री ये सब जितना भी है, सेंटर वेंटर सब कुछ डाल लेंगे। तो शायद ये सब नहीं डालना रहता है आप लोगों को, आपको बस ना रोल नंबर अपना डालना, फिलअप करना रहता है, ठीक है। मतलब बस खाली रोल नंबर आप लोग डाल लेंगे और सिग्नेचर आप चाइल्ड डेट। तो आप जो है कि अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे और देखिए इधर कहाँ दिया रहेगा, रुकिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर भी देखिए अपना नाम लिखना रहेगा और सिग्नेचर भी आप ही को यहाँ पे करना होगा। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ पर भी अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। आप बॉयज़ हैं तो उसमें जो है कि पेन से जो है कि इस पर टिक कर दीजिए, मतलब भर दीजिए इसको पूरा। जैसे ऐसे आप बॉयज़ हैं तो इस पर गोला रहेगा तो इस पर आपको ऐसे ऐसे भर देना है, ठीक है। चलिए सब अभी भर दे रहे हैं इसको। और ये लो हो गया, आप बॉयज़ है तो बॉयज़ भर देंगे, गर्ल है तो गर्ल पकड़ देंगे, जिसमें आते हैं आप सब कर लेंगे। और भी देखिए कुछ दिया रहेगा। अब जनरल में क्या है, जो है कि जनरल में आप क्या है, OBC हैं, SC हैं या फिर ST हैं। तो आप जो है कि OBC रहेंगे तो OBC में करिएगा, ठीक। जनरल है तो जनरल में कीजिएगा और SC हैं तो SC में और ST हैं तो ST में। तो OBC हैं तो OBC में कर दीजिए। अब जो जिससे है जो कि वही कर दीजिए। और तीसरा दिया है और ब्रेन दिया है ना, तो इसको आप जो है कि कर लीजिए, जो आपको समझ में आता है। आपको जो कि उसमें बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना रहता है, ठीक है। आपको जो है सर से वहाँ से पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। चलिए अब यहाँ पे अपना रोल नंबर जो है कि भर लेंगे और यहाँ पे अपना नाम भर लेंगे। तो आपका जो नाम रहेगा नाम भर लेंगे और रोल नंबर जितना है रोल नंबर भर लेंगे, बस। अब आप जो है कि यहाँ तक आ जाइए। मेंटल एबिलिटी, इसके माने क्या होता है, मानसिक योग्यता परीक्षण। यहाँ देखिए लिखा है ना मानसिक योग्यता परीक्षण, तो यहाँ पे है मेंटल एबिलिटी। तो पहला प्रश्न जो है कि कौन सा सही था हमारा, तो पहला प्रश्न बी सही है हमारा, ठीक है। हमने बताया था ना कि ये जो है कि ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला जो है कि ये वाला हो गया और ये खड़ी पाई ये हो गया और एक ये इसमें तो ये वाला ये हो गया। तो ये जो है कि सही है, ये वाला इसका बी वाला सही है ऑप्शन। आप इसको मिलाकर जो है कि चेक करेंगे तो जो है कि बी वाला ऑप्शन जो है कि सही आएगा। तो इसमें बी जो है कि हम काला कर देंगे। तो मेंटल एबिलिटी में जो है कि पहला प्रश्न तो पहला है, तो ये पहला देखिए है, तो यह पहला प्रश्न जो है कि भर देंगे, ए और बी को जो है कि काला कर देंगे, बस।
तो आपको जो है कि पेन से करना है, मैं ये रोल से कर रहा हूँ ना, तो आपको जो है कि पेन से करना है। चलिए ये इसका जो है कि बी सही था, तो हमने बी को जो है कि काला कर दिया। चलिए तो प्रश्न नंबर दूसरे में देखिए, इसको जो है कि पूरा करना है, तो इसमें जो है कि कौन मैच करेगा, तो इसमें जो है कि ये वाला ए वाला सही है। कैसे सही है, तो ये आप देख लीजिए, ये जो है तो ये किधर है, वो ये है, ये वाला खंड जो है कि ये इधर है, और ये वाला इधर है, और ये वाला इधर है, और ये सब देखिए सब अलग अलग है। तो ये इसका दूसरा का जो है कि बी सही है। तो हम जो है कि उत्तर आंसर शीट लेंगे अपना, और आंसर शीट में जो है कि कौन सा सही था, ए सही है ना, हाँ, तो ए में जो है कि काला कर देंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट में कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो है कि 2 घंटा मिलता है, इसमें 80 प्रश्न करना होता है। ये तो मेंटल एबिलिटी है, मतलब मानसिक योग्यता परीक्षण है। अभी आपको मेंटल एबिलिटी के जो है कि 40 प्रश्न है, इसके 40 प्रश्न रहेंगे, तो आपको 40 में जो है कि टिक करना रहेगा। फिर अर्थमेटिक दिया रहेगा यानी अंक गणित, तो इसको भी करना रहेगा। फिर लैंग्वेज यानी भाषा, तो आपको भाषा परीक्षण जो है करना होगा, और अर्थमेटिक, तो जो है कि सबको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, सही करना है, क्योंकि आपको 90% से जो है कि पार ही लाना है। चाहे किसी भी जो है कि अथवा से रहें आप, या 60 से रहें, 80 से रहें, कुछ भी रहें, ओबीसी से रहें, जो है कि आपको 90+ से जो है कि पार लाना है अंक। तो आप इसमें जो है कि इसको जब आप सोल्व कर लेते हैं इस मॉडल पेपर को, तो लगभग हमको लगता है कि आप जो है कि 50% आराम से इससे जो है कि आपको मतलब मिल सकता है, ठीक है। ऐसे जो है कि 2022 में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, तो प्रश्न नंबर तीसरा का जो है कि कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर तीसरा का भी ये सही है, जो है कि इस प्रश्न नंबर तीसरा का ए सही है। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा का ए सही है, क्यों, क्योंकि ये वाला देखिए, ये जो भाग है ऐसे है, तो ये वाला भाग इसका ये हो गया, और ये चरकोण 4 भुजा वाला है ये ना, तो ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये 4 भुजा वाला हो गया, और ये इसका ये है, तो ये है, तो इसका ए सही है। तो तीसरा का ए सही है, तीसरा प्रश्न का ए सही है, तो ए में हम जो है कि कर देंगे इसको काला, बस अपने आंसर शीट में जो है काला कर देंगे। बस ऐसे ही सभी प्रश्नों को जो है कि करते हुए चले जाना है। अंक अभी इस वीडियो को जो है कि लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर बाद में आपको। चलिए आगे चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा के लिए, तो प्रश्न नंबर चौथा में क्या दिया है, इसको जो है कि पूरा करना है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें जो है कि सही है हमारा ये वाला सही है। ये जब जो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, कौन सी आकृति बनेगा, तो ये वाला आकृति बनेगा, सी वाला आकृति। आप इसको मिला लीजिए, थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये जब इसको मैचिंग करेगा तो ये ऐसा आकृति बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 का जो है कि कौन सा सही था, तो प्रश्न नंबर 4 का जो है कि सी सही है, ए बी सी सही है, ठीक है। 4 नंबर का सी सही है, प्रश्न नंबर 4 का सी सही है। बस ये हो गया, प्रश्न नंबर 4 का जो है कि सी सही है। अब आपको क्या करना है, अब जो कि आ जाते हैं खंड दूसरे में। तो खंड दूसरा अब हम जो कि करवाने जा रहे हैं। तो खंड दूसरा में जो कि आप ध्यान से देखिए, खंड दूसरा में सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लीजिए। खंड दूसरा निर्देश 5 से 8 तक, 5 से 8 तक, ये एक प्रश्न हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे 8 तक जो कि दिया रहेगा प्रश्न, ऐसे जो कि 8 तक दिया रहेगा प्रश्न। तो प्रश्न निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न की तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। तो बाईं तरफ और दाईं तरफ आप देख लीजिए। पहले तो ये दाईं तरफ ये देख लीजिए, तो ये किसकी बात कर रहा है, बाईं तरफ की, तो ये बाईं तरफ है, ठीक है। आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है, तो इस आकृति का जो है कि ये वाला भाग गायब है, एक भाग गायब है, ठीक है। और दाईं तरफ दी गई ए बी सी और डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर उसका क्रमशः उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमशः वाले गोले को काला करके उत्तर दें, ठीक है। तो ये जो है कि समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है। तो उत्तर आकृति में हमको जो है कि छांटना है कि इसमें जो है कि कौन सा बैठ जाएगा। तो इसमें जो कि बैठेगा ये वाला बी वाला बैठ जाएगा। तो फिर हम जो है कि इसमें भरेंगे अब अपने उत्तर पत्रिका में। तो उत्तर पत्रिका में जो है कि 5वें का बी ऑप्शन सही है, तो बी को जो है कि काला कर देंगे,
पेन से आपको करना है, ठीक है, बॉल पेन से। ये हो गया कला। अब प्रश्न नंबर 6वां। तो 6वां में जो है कि क्या दिया है, तो 6वां में दिया है ये वाला। इसमें देखिए कौन सा भरेगा, तो इसमें तो देखिए 6वां का जो है कि बी सही है। क्यों बी सही है, क्योंकि देखिए इधर देखिए आप, ये गुणा का चिन्ह दिया है, ये भी गुणा का चिन्ह दिया है, ये भी गुणा का चिन्ह दिया है, ये प्लस का चिन्ह दिया है, ये प्लस का चिन्ह दिया है। तो आप मैच कराइए। इसमें देखिए तीनों गुणा है और ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। बाकी ये दो जो है कि अलग है, ये भी अलग है, ये वाला भी अलग है, और ये सब जो है कि मैच कर रहा है। तो इसमें जो है कि इसको मैच वाले ऑप्शन को तो बैठा लेंगे। तो ये हमारा जो है कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो हम बी में जो है कि करते हैं, क्या प्रश्न है, 6वां प्रश्न। तो 6वें प्रश्न को जो है कि बी को हम जो है कि काला कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का ए और बी, तो बी वाले को जो है कि भर देते हैं हम। अब 7वां, तो 7वां में चेक करेंगे। तो 7वां का प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। तो 7वां का जो है कि ए सही है। क्यों ए सही है, तो वो जो है कि आप तीर मिला लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा सही है। तो 7वां को जो है कि हम ए को जो है कि भर लेते हैं। तो 7वां में जो है कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ए को जो है कि कर लेते हैं काला। चलिए ये भी हो गया। अब 8वां देख लेते हैं हम। तो 8वें में कौन सा सही है, तो 8वें का जो है कि सी वाला सही है, ठीक है। 8वें का जो है कि सी सही है। तो सी को भी हम जो है कि भर लेते हैं। आपको देखिए ऐसे ही करना है। अभी तो जो है कि अंकगणित और ये अभी आपका जो कि पूरा बाकी है। तो ये इस वीडियो को जो है कि आप लास्ट तक देखेंगे। चलिए, और 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। खंड दूसरा। अब इस पेज को जो है कि पलट लेते हैं। तो खंड दूसरा भी हमारा जो है कि सॉल्व हो चुका। तो खंड तीसरे में अब हम आते हैं। तो खंड तीसरे की ओर चलने के लिए रुकिए 1 मिनट। अब हम जो है कि खंड तीसरे में आ चुके हैं। तो तीसरे खंड में सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। तो इसका निर्देश जो है कि लिखा है, निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह जो है कि लगा है, ठीक है। तो ये सब जो है कि है समस्या आकृति, और ये प्रश्न सूचक चिन्ह जो है कि लगा है, ठीक है। और चिन्ह बना हुआ है पहली, जो लिखा है चिन्ह बना हुआ है पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। जो है कि 2 समस्या आकृतियों में परस्पर जो है कि एक संबंध है। इसी प्रकार आपसी संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी होना जो है कि चाहिए। उत्तर आकृति में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर जो है कि उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला कर दें, ठीक है। उत्तर को जो है कि काला कर दें। चलिए, तो हम जो है कि प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले तो ये देखिए समस्या आकृति है। तो इसमें जो है कि कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये वाला जो है कि हो गया है, ये वाला। और जो है कि 9वें प्रश्न का डी सही है। तो 9वें प्रश्न को जो है डी वाले को हम जो है कि काला कर लेते हैं। तो ये जो है कि हमने काला कर लिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है कि हल करना है 2000 इस ये पेपर में जो है कि, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10, तो 10वां का देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10वें का जो है कि कौन सा सही है, 10वें का जो है कि सी सही है। तो यहाँ पे कौन सा जो है कि बैठेगा, तो जो है कि सी बैठेगा। तो सी को हम जो है कि सही कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन, और हाँ सी ऑप्शन जो है कि टिक कर लेते हैं काला। ये तो जो है कि भी मानसिक योग्यता परिरक्षण है, ठीक है। और भी मतलब मेंटल एबिलिटी, ये जो इंग्लिश में लिखा है मेंटल एबिलिटी, ठीक है। यानी इसके माने होता है मानसिक योग्यता परिरक्षण, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11। तो 11वां का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 11वां का जो है कि सही है हमारा सी। तो इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा, तो जो है कि सी वाला ऑप्शन जो है कि बैठेगा इसमें। तो हम जो कि इसको भी जो है कि सी कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही है इसमें यहाँ पे कौन सा जो है कि बैठेगा, तो प्रश्न नंबर 12 का जो है कि बी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो है कि बी जो है कि सही है। तो प्रश्न नंबर 12 में जो है कि हम बी को टिक कर लेते हैं। तो हो गया ये भी हमारा।
तो हमारा जो है कि तीसरा भी जो है कि समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं खंड नंबर 4, खंड नंबर चौथे में। तो ये हमारा जो है कि खंड नंबर 4 है। तो इधर है हमारा खंड नंबर 4। तो जो कि खंड नंबर 4 के प्रश्नों को जो है कि पढ़ लेते हैं पहले, सबसे पहले। और चलिए, तो खंड नंबर 4 में निर्देश दिया है। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न की बाईं तरफ, जो कि प्रत्येक प्रश्न के जो है कि बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ ABC, आकृतियाँ जो है कि ABC और D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को XY पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला कर दें। तो चलिए, तो जो है कि इसको भी जो है कि हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसको जो है कि कैसे करना है। तो चलिए ठीक है। और इसमें जो है कि कौन सा सही है, तो समस्या आकृति, उत्तर आकृति। तो ये जो कि समस्या आकृति दिया है और ये उत्तर आकृति दिया है। तो इसमें आपको जो कि छांटना है। तो इसमें जो है कि कौन सा सही है, तो DISC। तो इसका जो है कि बी वाला सही है। ठीक, तो ये बी वाला क्यों सही है, क्योंकि ये एक दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, DIC। अब जब दर्पण में इसको देखेंगे तो जो है कि ऐसा ये सीधा सीधा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसका जो है कि ऑप्शन बी सही है। तो हम जो कि आंसर शीट में जो कि कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का बी, देखिए प्रश्न नंबर 13 में जो है कि बी ऑप्शन जो है कि सही है। तो यहाँ पे बी पर काला कर लेते हैं, बस ये हो गया। चलते हैं अब प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर का 14 वाला देखते हैं कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो है कि सी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का ये सी सही है। तो चलिए, तो सी को भी हम जो है कि कर लेते हैं काला। प्रश्न नंबर 14 का सी, तो सी को कर लेते हैं काला। ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 इस साइड है। तो प्रश्न नंबर 15 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 15 का जो है कि हमारा सही है डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का जो है कि डी सही है। तो हम डी को जो है कि भर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 का ABCD। चलिए, प्रश्न नंबर 15 का डी सही है, तो इसको काला कर लेते हैं। और हो गया ये। प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही है वो सी सही है। तो जो है कि हम सी को भी जो है कि कर लेते हैं काला। तो चलिए, अब हम जो है कि चलते हैं दूसरे खंड में। तो खंड नंबर 4, जो है कि हम खंड नंबर 4 में आ चुके हैं और खंड नंबर 4 का जो है कि बताया जाएगा आपको। तो स्टूडेंट जो है कि खंड 4, तो हम खंड 4 में जो है कि अब आ चुके हैं। तो खंड 4 में सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न की बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 आकृतियां ABC और D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या आकृति है और इसका ये उत्तर आकृति है। चलिए, तो ये इसका समस्या आकृति है और ये इसका उत्तर आकृति है। तो इसका उत्तर आकृति में कौन सा सही है, ये बी वाला सही है। ए और बी वाला ये जो है कि सही है। तो हम जो है कि बी वाले को जो है कि कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 17, तो 17 का बी सही है। तो प्रश्न नंबर 17, यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है कि 17, तो 17 का जो है कि बी सही है। तो इसको जो है कि काला कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में जो है कि कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 18 में बी सही है। तो इसको भी जो है कि काला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 बी सही है, तो इसको भी जो है कि काला कर लेते हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर अब हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 का डी सही है। तो जो है कि प्रश्न नंबर 19 का डी, तो जो है कि डी वाले आकृति को जो है कि हम काला कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर डी को जो है कि हम काला कर लेते हैं 19 वाले प्रश्न को। चलिए प्रश्न नंबर बी का जो है कि 20वें का जो है कि कौन सा सही है, 20वें का सी सही है। तो हम जो है कि सी को जो है कि कर लेते हैं। चलिए ये तो जो है कि मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको आप जो है कि सॉल्व कर लेंगे किसी भी तरीके से। चलिए अब प्रश्न नंबर 21 यानी खंड 4। तो चलिए हम चलते हैं खंड 4 में। तो चलिए हम खंड 4 में आ चुके हैं और इसको जो है कि प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो खंड 4 में जो है कि प्रश्न क्या दिया है, निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न की बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एवं श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियां में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति उत्तर आकृतियाँ, तो ये जो है कि चौथा वाला है, तो इसी को जो है कि सही करना है। तो चलिए हम इसको जो है कि कर लेते हैं। तो इसमें जो है कि कौन सा सही है ऑप्शन, इसमें जो है कि बी वाला सही है। तो चलिए तो हम जो है कि प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 का कौन सा सही है, बी सही है। तो प्रश्न नंबर 21 का हम बी जो है कि कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 का कौन सा सही है, प्रश्न नंबर 22 का ए सही है। प्रश्न नंबर 22 का ए सही है। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 जो है कि प्रश्न नंबर 23 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही है, प्रश्न नंबर 23 का ए सही है। प्रश्न नंबर 23 का ए सही है। चलिए तो जो है कि प्रश्न नंबर 23 को ए को जो है कि कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 का ए सही है। 22 का भी ए सही है और 23 का भी ए ही सही है प्रश्न नंबर। चलिए और प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 24 का जो है कि सी वाला सही है। तो जो है कि सी को हम जो है कि कर लेते हैं काला। सी, ए बी सी। चलिए ये भी खंड जो है कि सॉल्व हो चुका है, खंड नंबर। तो चलिए अब हम जो है कि खंड नंबर 4 में आ चुके हैं। तो इसमें दिया है निर्देश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। खंड नंबर 7। चलिए खंड नंबर 7 का जो कि निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामिति आकृति वर्ग त्रिभुज वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा की दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियाँ ए बी सी और डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामिति आकृति को पूर्ण बनाती है। उसी उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला कर दें। तो जो है कि ऐसे ही इसको भी करना है। मतलब उससे थोड़ा सा ये अलग है, क्योंकि इसमें जो है कि आप अगर कहीं ये त्रिभुज वर्ग ये सब पढ़े रहे होंगे तो जो है कि आप इसको जो है कि सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम जो है कि समस्या आकृति इधर दिया है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो है कि समस्या आकृति कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 25 का जो है कि डी सही है। तो डी वाले को हम जो है कि कर लेते हैं काला इसमें अपने प्रश्न सीट में। जो है कि प्रश्न नंबर 25 का डी सही है ना, देख लेते हैं। हाँ प्रश्न नंबर 25 का जो है कि डी सही है। प्रश्न नंबर 25 का डी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 26।
प्रश्न नंबर 26 का जो है कि ये इसका भी डी सही है, प्रश्न नंबर 26 का भी डी सही है। अब प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। चलिए हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो इसका समस्या आकृति देख लीजिए सबसे पहले, और उत्तर आकृति। तो इसका जो है कि उत्तर आकृति कौन सा सही है, इसका भी जो है कि डी सही है। चलिए इन दोनों का जो है कि डी सही है, 28 का भी डी सही है और 27 का भी जो है कि डी सही है। तो चलिए इन दोनों को जो है कि काला कर लेते हैं, दोनों का डी जो है कि सही है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है कि काला कर लेते हैं दोनों को, इसकी आकृति को जो है कि काला कर लेते हैं, इसको भी जो है कि काला कर देते हैं। तो आपको जो है कि इसी तरह से जो है कि प्रश्न उसमें लिखना है पेपर में, ठीक है। पेपर आपका जो है कि ऐसा ही रहेगा, अपने आंसर शीट में ऐसे ही लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर अब 29, यानी खंड चेंज हो गया। तो खंड 7 हो गया जो है कि सॉल्व। अब खंड 8 की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो खंड 8 में सबसे पहले हम जो है कि प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो खंड 8 है ये, ठीक है। खंड भी डबल ट्रिपल आई है, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके प्रश्न को। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न की बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाईं तरफ 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज के खुलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला करके ये उत्तर दें। चलिए समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृतियां हैं। तो आप में इसमें जो है कि छांटना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए हम जो है कि अब करते हैं। तो इसमें जो है कि कौन सा सही है, तो इसमें जो कि सही हमारा सी वाला है। तो सी वाले को जो है कि कर देते हैं हम काला। प्रश्न नंबर 29 का सी सही है, तो इसको जो कर देते हैं काला। और चलिए प्रश्न नंबर 29 का जो है कि सी सही है, तो इसको कर लेते हैं काला। और प्रश्न नंबर 30, तो प्रश्न नंबर 30 का कौन सा सही है, प्रश्न नंबर 30 का ए है, तो इसको भी हम जो है कि सही कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 31, तो प्रश्न नंबर 31 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 31 का जो है कि सही है। प्रश्न नंबर 31 का जो है कि प्रश्न नंबर 31 का बी सही है, तो 20 को जो है कि हम कर लेते हैं काला। और प्रश्न नंबर 32 का जो है कि कौन सा सही है, तो 32 का जो है कि सी सही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर सी को जो है कि कर लेते हैं काला। तो चलिए अब 2 खंड और बचे हैं। तो खंड नंबर जो है कि 9 नहीं खंड, और जो है कि खंड नंबर 10। तो चलिए खंड नंबर 9 की ओर सबसे पहले चलते हैं। तो खंड नंबर 9 का ये है, खंड नंबर 9। तो चलिए पहले इसके प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो खंड नंबर 9 का जो कि प्रश्न दिया है, निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अगला है, नहीं मतलब एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला कर दें, करके मतलब उत्तर दें, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है कि करना रहेगा। तो चलिए जो है कि प्रश्न नंबर 33 का जो है कि ए सही है, तो हम ए को जो है कि कर लेते हैं काला। प्रश्न नंबर 33 का जो है कि कौन सा सही था, ए। तो प्रश्न नंबर 33 के ए को जो है कि हम कर लेते हैं काला। प्रश्न नंबर 32 नहीं, प्रश्न नंबर 33 हो गया। तो प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 34 का जो है कि कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 34 का भी ए सही है। प्रश्न नंबर 34 का भी जो है कि ए सही है, तो ए भी कर लेते हैं काला। और प्रश्न नंबर 35, तो प्रश्न नंबर 35 का कौन सा सही है, प्रश्न नंबर 35 का जो कि सी सही है, सी को कर लेते हैं काला। और प्रश्न नंबर 36, तो प्रश्न नंबर 36 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 36 का जो है कि सही है, सी सही है, तो इसको भी जो है कि हम कर लेते हैं काला।
चलिए अब लास्ट खंड बचा है। तो लास्ट में जो है कि हमारा खंड नंबर 10, तो जो 10वें खंड को जो है कि समाप्त कर देते हैं। तो खंड 10, तो 10वें खंड में जो है कि दिया है निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक। प्रत्येक प्रश्न की बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी के रूप में दी गई हैं। उस आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृतियां के समान है, जो प्रश्न आकृतियां के समान हैं और उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके जो है कि उत्तर दें। तो ये समस्या आकृति हो गया और ये उत्तर आकृति। तो समस्या आकृति ये है, तो इसका जो है कि ए सही है। खंड नंबर जो है कि 37वें प्रश्न का जो है कि खंड नंबर 10 और प्रश्न नंबर 37 का जो है कि हमारा ए सही है, तो ए को जो है कि काला कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 38, तो 38 वाले प्रश्न का जो है कि ए सही, इसका भी जो है कि ए सही है। और प्रश्न नंबर 38 का ए सही है। प्रश्न नंबर 39 का भी ए सही है। और प्रश्न नंबर 40 का भी जो है कि ए ही सही है, देख लीजिए आप। चलिए प्रश्न नंबर 38, 39, 40 का भी ए सही है। चलिए हो गया, जो कि अब ये जो है कि लास्ट समाप्त हो चुका है। तो स्टूडेंट आई होप कि ये जो कि सॉल्व हो चुका है। और अब हम चलते हैं दूसरे खंड में। तो जो है कि ये अब अंकगणित आ चुका है और अंकगणित जो है कि दूसरी वीडियो में जो है कि आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है कि इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि अंकगणित पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप जो है कि इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।